दोस्तों, आज मैं आपके साथ इंतहाई एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ और वो ये है कि हार्मोन्स की मदद से गाय को मसनूई तौर पर हीट में कैसे लाया जा सकता है ताकि जो गाय बछड़ा दे या बछड़ी दे ये ना हो कि वो 1 साल तक बग़ैर हीट के खड़ी रहे और हम उसे घास और चारा डालते रहें, उसके अखराजात बढ़ते रहें और उसका कोई फ़ायदा ना हो। उसका ये तरीका है कि हम मसनूई तौर पर उसे हीट में लाते हैं जिसके लिए हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके को समझने के लिए आप एक जो है ना सादा सा फार्मूला जहन में बिठा लें। वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि 0, 7, 9 और 10 यानी 0, 7, 9, 10 ये अपने दिमाग ये 4 मैंने आपको डिजिट से हिंद से बताए हैं। 0, 7, 9 और 10। 0 का मतलब ये है कि जिस दिन हम उसे पहला टीका लगाते हैं, पहला हार्मोन्स गोश्त में लगाते हैं, तो उसको हम 0 जो है ना वो दिन बोलते हैं। कि आपने एक मुकर्रर वक्त, मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि 6 बजे शाम को आपने गाय को जो है ना वो टीका लगाना है, जिसे जो उसका जो है जिस नाम से वो बाज़ार में मिलता है उसे हम कहते हैं कि डेलमेरालिन, जिसे GLHR भी कहा जाता है कि भी गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन्स। ये टीका हम लगाते हैं 2 सीसी गाय के गोश्त में। इससे गाय के अंदर उसकी जो यूट्रस है, उसकी जो ओवरी है, उसके अंदर फोलिकल बनना शुरू हो जाते हैं। ये फोलिकल्स वो होते हैं जिनके अंदर अंडा बनता है और फिर ये अंडा जब हम स्पर्म डालते हैं तो फिर अंडा जाइकोट बनता है, फिर इससे बछड़ा या बछड़ी पैदा होती है। मिसाल के तौर पर आज 13 जून है तो हम आज को 0 दिन जो है ना शुमार के लेते हैं। आज तो हो गया 0 दिन शाम के 6 बजे। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि 7, 9, 10 0, 7, 9, 10 आपके 3-4 दफ़ा याद करें। 0, 7, 9, 10 0, 7, 9, 10। तो आज फिर यह है कि आज तो हो गया 0, कल से आप इसको शुमार करेंगे। कल से पहला दिन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। 7वें दिन आज को नहीं गिनेंगे, आज का 0 दिन हो गया। तो कल से लेकर 7वें दिन फिर हम वही जो है शाम के 6 बजे ही उसी गाय को एक और टीका लगाएंगे जिसको हम डलमाजीन या PG प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। ये भी 2 सीसी ही लगाना है। ये टीका जो है बच्चेदानी जो होती है, यूट्रस जो होती है गाय की, उसकी हरकत में इजाफा कर देता है। तो अगर हम इस तरह गिने कि आज जो थी वो 13 तारीख है, तो कल से हम इसको जब गिनेंगे तो ये 20 जून को जाके ये 7वां दिन बनेगा। यानी हम 20 जून को फिर शाम के 6 बजे ये टीका लगाएंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 0, 7, 9, 10 0 को छोड़ के फिर आप 9 दिन के बाद 9वें दिन शाम के 6 बजे ये फिर हम तीसरा टीका लगाएंगे उसी गाय को। ये वही टीका होगा जो हमने गाय को 0 वाले दिन यानी 2 सीसी डेलमेरालिन या GLHR लगाएंगे। तो 0 दिन के बाद जो इसको 9वें दिन लगाएंगे तो ये जाके 22 जून की तारीख बनेगी। तो ये 0 भी हो गया, 7 भी हो गया, 9 भी हो गया। अब बात आती है 10 की। 10 मैंने आपकी आसानी के लिए आपको समझाया है, तो वरना होता यह है कि जो हम 9वें दिन जो हम टीका लगाते हैं डेलमेरालिन का, उसके कुछ 16 से लेकर 22 घंटे तक यानी अगले दिन जो है वो जो हमारे लिहाज से 23rd ऑफ जून बनेगी, यानी जून की 23 तारीख बनेगी। अगर हम गिने 0 से को छोड़ के 10वें दिन, तो वो दिन के 12-1 बजे तक जाके 16 से 22 घंटे तक हो जाते हैं। तो यानी 23 जून को हम फिर उसको जो है उसकी गाय की आर्टिफिशियल जो है ना वो इंसेमिनेशन करेंगे, यानी उसकी यूट्रस के अंदर जो हम सीमन रखना चाहते हैं वो हम सीमन उसको रख देंगे। तो वो सीमन मुख्तलिफ मौजूद हैं। कुछ लोग जो है ना वो चोलिस्तानी रखवाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो पिंक नोज़ वाला रखवाते हैं, कुछ लोग जो है ना वो ब्राह्मण रखवाते हैं। फिर ब्राह्मण में भी रोजी भी है जिसे 777/8 कहा जाता है। फिर रोजो भी हैं, रोजो के नाम से भी 5, 7, 8 जो है सीमन मौजूद हैं। उसमें जो है रोजो ग्रैंडी है, रोजो डिज़ाइनर 270 है, रोजो डिज़ाइनर 5/12 है। अच्छा, इसी तरह जो है ना वो
रोजो वेंचेस्टर है, तो एक जो है ना HK है, इसी तरह रेस्क्यू इंटेंशन है, तो बहुत सारे जो है ना सलगर है, ब्राह्मण का टीका सीमन जो है, तो बहुत सारे टीके हैं। फिर लोग अपनी अपनी पसंद से अपनी तरजीह के मुताबिक वो सीमन रखवा देते हैं। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आज फ़र्क है 23 जून या 23 जून हो गई है। आज फिर हमने इसको जब 23 जून को हो जाएगी, इसको हम फिर हम जो है इसकी इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या AI करवा लेंगे, यानी सीमन रखवा देंगे। तो ठीक 30 दिन बाद यानी 1 महीने बाद 24 जुलाई को फिर हम इसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, जिसे हम स्कैन कहते हैं। अल्ट्रासाउंड जो करने वाले जो डॉक्टर साहबान होते हैं वो आपको ये बता देंगे कि भी इसमें जो है ना वो प्रेगनेंसी हो गई है, ये गाय हमला हो गई है या हमला नहीं हुई। और एक और बात भी है, ये जो हम 23 जून को जो हमने इसकी AI या इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या हमने इसको जो सीमन रखवा दिया है, ये फिर हम डेट अपने पास महफूज कर लेंगे और फिर ठीक इस डेट को शुमार करते हुए 9 महीने 15 दिन के अंदर 9 महीने 10 दिन 12 दिन 14 दिन 15 दिन के अंदर ये गाय फिर जो है ना इसकी पार्चुलेशन होगी या डिलीवरी होगी, फिर बछड़ा या बछड़ी जो है ना वो पैदा होगी। और जब ये जो इस गाय की जो पार्चुलेशन हो, तो फिर ये है कि भी इसका जो प्लेसेंटा है उसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि फिर आप उस वक्त इसको डेल्माजीन जो टीका है 2 cc जिसे हमने PG कहा है वो 2 cc लगवा दें, और 25 cc अगर इसको डेल्मीविटाल विटामिन है उसमें वो लगवा दें, तो गाय का जो प्लेसेंट है वो भी जल्दी रिमूव हो जाता है और गाय के अंदर ताकत भी आ जाती है, फिर अगली दफ़ा इसका साइकिल भी जल्दी आ जाता है। इसी तरह जो आपका बछड़ा या बछड़ी हुई है उसको भी आप डेल्मीविटाल वो जो ताकत का विटामिन का टीका है वो भी अगर 3.5 cc लगवा दें, तो वो बछड़ा या बछड़ी जो है ना उसमें अंदर भी इम्यूनिटी आ जाती है, वो भी काफ़ी ताकतवर हो जाता है। और फिर ये जो गाय का जो पहले वाला दूध होता है उसमें से जो आप 1 थन उसको पिलाएं बछड़े बछड़ी को, बाकी जो 3 थन हैं वो फिर इसके ज़ाय कर दें, क्योंकि दूध काफ़ी गर्म होता है और फिर इसका मैदा बछड़े या बछड़ी का ख़राब हो जाता है। तो अगर ये ब्राह्मण नस्ल है तो फिर जो आपका बछड़ा या बछड़ी हो तो उसको 5 से लेकर 7वें दिन तक एक ब्यूटालेक्स का एक टीका होता है वो लगवाना चाहिए, और जब बछड़ा या बछड़ी 20 दिन की हो जाए तो इसको फिर डिवर्म करवाना चाहिए, और जब 40 दिन के हो जाए तो फिर बूस्टर डोज भी आप उसकी डिवर्मिंग की उसको देनी चाहिए, ताकि उसके पेट के कीड़े जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह उसको जल्द का टीका भी जो है ना वो भी डॉक्टर के मशवरे से लगवा देना चाहिए। तो ये सारी वो बातें थी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या AI या मसनूई तौर पर गायों को जो है हमला करने के लिए थी, जो मैंने आपकी खिदमत में गोश गुजार किए हैं। मैं आपसे तवक्को रखता हूं कि आप अगर इनको गौर से सुनेंगे तो आपके लिए एक तो दिलचस्पी का बायस बनेगी, दूसरा आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा कि वो गायें जो एक दफ़ा बच्चा देने के बाद 6-6 महीने 8-8 महीने या साल तक सिर्फ चारा खाती रहती हैं और आपके ऊपर एक मुआशी तौर पर बोझ बनती रहती हैं और आगे वो प्रेग्नेंट नहीं होती या हमला नहीं होती, तो इससे वो नुकसान में आप लोग चले जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके पे अमल करेंगे, इस जो वेटरनरी की ज़बान में सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, यानी मसनूई तौर पर गायों को हीट मिलाना या उनके अंदर अंडा पैदा करना और फिर इंसेमिनेशन करवाना, तो ये जो है एक तरीका ये बहुत ही मुफीद है और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। जो इसके ऊपर जो है ना जो टीके जो हैं वो 3 दफ़ा टीके लगते हैं, तो ये कोई ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 650-700 रुपये का एक टीका आता है। तो आप मिला जुला के आप देखेंगे तो 2000 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन यह है कि आपकी गाय जो है ना वो इससे हीट में आ जाती है और आपको आसानी हो जाता है कि इसको आगे प्रेग्नेंट करें। तो मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि आप मेरे इस जो मशवरा है जो मैंने ख़ुद अपनी अभी आपने देखा होगा कि जो मेरी गाय है इसकी हम इसी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हैं, तो इसी प्रोसेस से ये गुजर रही। हम इसमें जो है पिंक नोज़ वाला जो है ना वो सीमन रखवा रहे हैं। ये इसको हमने कैटल क्रश में बांधा हुआ है ताकि ये इधर उधर जो है ना हिले जुले नहीं और जो डॉक्टर साहबान हैं उनको इसको टीका लगाने में आसानी हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।